संस्कृत की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम संस्कृत के द्वितीय पाठ संज्ञा शक्ति का अनुवाद करेंगे। और सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। संज्ञा शक्ति पाठ हितोपदेश नामक ग्रंथ में से लिया गया है। ये हितोपदेश नामक ग्रंथ नारायण शर्मा नामक पंडित द्वारा पाटलिपुत्र के राजकुमारों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए इसकी रचना की गई थी। इस पाठ में बड़ों की आज्ञा की अवहेलना तथा एक साथ मिलकर किए गए प्रयास के फल का वर्णन किया गया है। और पाठ में बताया गया है कि संगठन में शक्ति होती है और संगठन के द्वारा बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। अब पाठ को शुरू करते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु। अस्ति यानी है, गोदावरी तीरे यानी तट पर, विशाल यानी एक बहुत बड़ा, शालमली यानी सेमल का, तरु यानी पेड़ है। गोदावरी के तट पर एक विशाल सेमल का पेड़ है। नाना दिग, नाना यानी अनेक, दिग यानी दिशाओं से, देशा यानी देशों से, आगत्य यानी आकर, रात्रो यानी रात्रि में, पक्षिणों यानी पक्षी, तत्र निवसन्ति अनेक दिशा और देशों से आकर के रात्रि में पक्षी वहाँ पर निवास करते हैं। अथ इसके बाद कदाचित किसी अवसनायाम, अवसनायाम यानी बीत जाने पर, रात्रो यानी रात्रि के, अस्ताचल, अस्ताचल पे, चूड़ा अवलंबिनी, शिखर पर, चूड़ा यानी शिखर पर, अवलंबिनी यानी लटके हुए, भगवती भगवान, कुमुदनी नायके, कुमुदनियों के स्वामी, चंद्रमसी चंद्रमा है। अस्ताचल के शिखर पर कुमुदनियों के नायक भगवान चंद्रमा लटके हुए हैं, अर्थात अस्त होने को है। आगे है लघुपतनक नामा। लघुपतनक नाम का वायस है यानी कौवा, प्रबुद्ध है जगा। कृतांत युव, कृतांत मानी यमराज, इव यानी तरह या समान, यमराज के समान, द्वितीयम यानी दूसरा, आयंतम यानी आते हुए, व्यादम यानी शिकारी को, अपश्यत यानी देखा। दूसरे यमराज को आते हुए, दूसरे यमराज के समान शिकारी को आते हुए उसने देखा। किसने? कौवे ने। तम अवलोक्य, उसको देख करके अचिंत्यत है, अवलोक्य यानी देख करके, अचिंत्यत यानी विचार करने लगा। अध्यय आज प्रातः रेव, प्रातः काल ही, अनिष्ट दर्शनम जाता है, अब सुगन हो गया। आज प्रातः काल ही, अनिष्ट दर्शन यानी अपशुगन, जातम यानी हो गया। आज प्रातः ही अपशुगन हो गया। न जाने किम यानी क्या, नहीं जानता क्या, अनअभिमतम, अनअभितम यानी अनिष्ट, दर्शयिष्यति यानी दिखाएगा, न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः इसके बाद तद अनुसरण करने कारण या पीछा करने कारण, क्रमेण यानी क्रम से या लगातार, व्याकुल से चलित है, व्याकुल होकर चलने लग गया। कौन चलने लग गया? कौवा। उस शिकारी के पीछा करने के कारण वह व्याकुल मन से चलने लगा या व्याकुल होकर चलने लग गया। अतः इसके बाद तेन व्यादेन, उस शिकारी ने, तंडुल कणाने, चावलों को, विकीरियम फैला दिया, जालम जाल बिखेर करके, विकीरियम यानी बिखेर करके, जालम यानी जाल को, विस्तीर्णम फैला दिया गया। इसके बाद उस शिकारी ने चावलों को बिखेर कर जाल को फैला दिया गया। सच प्रच्छन्नो भूतवा, और वह प्रच्छन्नो यानी छिप कर के, भूतवा यानी होकर, स्थित यानी बैठ गया, और वह छिप कर बैठ गया। तस्मिन ने वह, उसी काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामक कपोतराज सपरिवारो, परिवार सहित, वियति यानी आसमान से, विसर्पण उड़ते हुए, तान उन, तंडुल कणा ने, चावलों को, अवलोकय या मासय देखा। उसी समय चित्रग्रीव नामक कपोतराज ने परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावल कणों को देखा।
ततः इसके बाद कपोत राजा, कबूतरों का राजा, तंडुल कणाने लुब्धाने, चावलों के लोभी कपोतान प्रति, कबूतरों को प्रति उनको आह मानी कहा, कुतो अत्र, कुतो यानी कहाँ से, अत्र यानी यहाँ पर, निर्जने मतलब जन रहित, सुनसान, वने यानी जंगल में, तंडुल कणाने चावलों के कण संभव है, अर्थात इस निर्जन वन में चावल कहाँ से संभव है। तत् निरूप्यताम तावत, तत् यानी इसके बाद, निरूप्यताम यानी विचार कीजिए, तावत यानी तब तक, यानी अच्छे से विचार कीजिए, तब तक विचार कीजिए। भद्रम यानी कल्याण, इदम यानी इसमें, न पश्यामी नहीं दिखाई देता है, इसमें कल्याण नहीं दिखाई देता है। सर्वथा यानी सदैव, अविचारितम बिना विचार किए हुए, कर्म यानी कार्य, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए, सदैव बिना विचार किए हुए कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात अच्छे से विचार करके कार्य करना चाहिए। एतत् यानी यह, वचनम यानी वचन, श्रुत्वा यानी सुनकर, कश्चित यानी कोई, कपोतः यानी कबूतर, सदर्पम यानी अभिमान से या गर्व से, आह यानी बोला या अकथित यानी कहा, ये सुनकर के कोई कबूतर गर्व से बोला। अगर पाठ पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।